श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय श्री बजरंगबली जी महाराज जय हो आपकी। भागते हैं जी भागते हैं, 3 बज गया, आज तो लेट हो गए। 3 बजे आए हैं। शुरू करते हैं जी। जय श्री राम। दिल्ली एंटर हो गए। दिल्ली आज लाइट बंद है बिल्कुल। सही भी होगी। और पहुंचे अभी चाय वाले के यहाँ पहुंचे, बिल्कुल फास्ट तरीके से आए हैं, लिमिट के हिसाब से, लेकिन फास्ट आए हैं। ये भी आ गया, इसको ओवरटेक कर लिया था मैंने, पहले लेके गया था बड़े वाला दूसरा। श्री राम। हेलो आजा। ब्रेक की तरह आवाज करे। श्री राम। यहाँ खड़ा हो करके साइड देख के आ रहा हूँ। साइड पे पहुंचे, सारी जगह एक ही जगह उतरेगी, पर लेकिन देखनी पड़ेगी। 2 जगह से, दोनों तरफ से गली आ रही है। इस तरफ से घुसेगी या फिर उस तरफ से। जहाँ 1500 उतारी थी उससे अगली गली है परसों। ऐसी गलियाँ होनी चाहिए, लाइट भी, और बिल्कुल पक्की कंक्रीट की लेंटर वाली बनी हुई सड़कें हैं। श्री राम जय जय राम। देखो ऐसी गलियों में घुसाने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। 1500 ये उतर रही, लगाई भी नहीं अभी तो। ये 2 नंबर गली वाली, 3 नंबर ये आ गया अंकल। कहाँ उतरेंगे आपके ईंट? अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, इतनी मतलब 4 लाइन में लगा के ना, जितनी तक सारी आ जाएंगी यहाँ तो। इतने में हाँ, सारे में नहीं आएंगे, कुछ वहाँ उतार देना पूरा। दिखाओ, घुसेगी तो मैं बिल्कुल लेके जाऊँगा। जब आगे से ज्यादा तो यहीं उतर जाएंगे। ठीक नहीं आसानी 4000 कर, आसान। बाकी जो 2000 यहाँ उतार दो। यहाँ से लेके गेट ब्लॉक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं दिक्कत, तो इधर को गाड़ी निकल जाएगी। पहले वहाँ उतार दोगे तो इधर को निकलते रहेंगे, जब इधर लगा दोगे तो उधर को निकल जाए। ठीक है जी, चलो मैं लेके आता हूँ। साइड तो सही है, नड़पा पड़ा बस। ये 1500 राम वाली थोड़ी लगाई है इन्होंने। हाँ आ जाएंगे, 2 तो आ जाएंगे आराम से। आ जाएंगे 2 तो आ जाएंगे, 3 वहाँ उतार दो। चढ़ जाएंगी ना अभी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लगा दिया, पर लेकिन पैदल का भी रास्ता नहीं है। परली तरफ से मलबा पड़ा हुआ है और परली तरफ इनके लगी हुई है। 1 फुट का 1.5 फुट का रास्ता है, बस दबानी पड़ेगी वो थोड़ी बहुत। ओ सोमबीर सोमबीर ले वही। श्री राम जय जय राम। चलूं मतलब ये इधर उतार दिए पूरी खींच के नेट 1 घंटे में। 1 घंटा तो टोटल उलट पुलट खोलने में लग गया। और अगली साइड पे लगाते हैं 2000 वाली पे, पास में गली में ही। रोड़ा दिख गया। हाँ जी, अभी चाय और रस आ गया अंकल जी। जी यहाँ पे लगाइए 1500 ईंटें बची हैं, और कोई कोई बूंदे आ रही हैं। हमारे को सोचा लेंटर ऊपर से गिर रहा है, लेकिन बूंदे हैं। मतलब यहाँ पे भी उतर गई और वहाँ पे भी उतर गई। बाहर निकालते हैं, वही देखें कैसे घूमे। चारों तरफ खंभे अड़ रहे हैं चौक पे। बाहर निकालते पहले। श्री राम जय जय राम। बोर्ड देखिए, बोर्ड। चलो भाई, भाई निकल गया। बहुत बेड़ा रास्ता है ये तो। पावर स्टीयरिंग है, इसकी वजह से निकल जाती है खंबे खंबे के पास से, और इतने बेड़े रास्ते से। रुक जाइए माता जी, अगर पावर स्टीयरिंग ना हो ना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाती है घुमानी काटनी। काट के ले आए और भागते हैं। टाइम 7:30 हो रही है भाई।
चंदी बॉर्डर और चंदी बॉर्डर हरियाणा में एंटर हो गया भाई। अपने वाले पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं। 2510 का करवा देते हैं फिल, डीजल फिल। ये प्लॉट है पीछे, प्लॉट का सीन है। खाना जी खाना, खाना जी खाना। खाना खा लिया है, भट्टे की तरफ भागते हैं। पहले भर के ले आए, आज मैं नहाया भी नहीं, शाम को आने के बाद ही नहाऊंगा क्योंकि ठंड थी। 9 बजे हुए थे जब यहाँ पे आए 9:30 बज रहे थे। और फिर वहाँ तक भर के लेके आते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, शाम को फिर नहाया नहीं जाता। तो आज शाम को ही नहाऊंगा, आके भागते हैं जी भरने के लिए। तो पहुँचे जी भट्टे पे, CBC भट्टा कंपनी। और चट्टे में मैंने डाला खोल के लगा भी दिया। देखो देखो, बस एक चक्कर इसमें रह गया, बाकी फिर कल से वहाँ से शुरू कर देंगे। इंटे भी दिखा देता हूँ। है ना लोहा, इसमें एक आधी बूंद मार सी है, लेकिन बूंद मार तो सबसे बेस्ट होती है, क्वालिटी वाली। ले भाई लोहा पड़ा पूरा, आवाज़ से पता ही लगता होगा वीडियो में। मेरे को नहीं पता भाई आवाज़ कैसे लगती है आपको और कैसे सुनाई देती है। लोहे से भी खतरनाक आवाज़ है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई उसमें मिट्टी लगी हुई है पीछे और वो काली पीली सी है, और इसी में मैं क्यों भर रहा हूँ? क्योंकि भट्टे का रूल होता है। रूल क्या, ये तो हर जगह सिस्टम से ही चलना चाहिए इंसान को, सभी इंसान को सिस्टम से ही चलना चाहिए। देखो वहाँ तक चट्टा था, अब जब उसे तोड़ देंगे तो वो भी पीछे तक आएगा, पीछे तक साफ़ करना पड़ेगा। तो ये वहाँ से टूटा था, यहाँ तक आते हुए एक चक्कर बचा है इसमें, क्योंकि ये देखो गारा है, मिट्टी लगी हुई है, पर ये पानी का फुहारा लगते ही साफ़ हो जाएगी। जब मिस्त्री आप छत पे लगाने के लिए आपके यहाँ रख के आएंगे ना, साइड पे कहीं पे भी मकान बनाने के लिए, तो वहाँ पे बोर के साथ में पानी लगाओगे ना, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी गार। और एक आधी जैसे आपको काली लग रही है कार्बन वाली, अब बारिश लग के कार्बन भी हट गया है। जितनी बारिश लगेगी, पानी लगेगा, कार्बन हटता ही जाएगा। लेकिन थोड़ा रेयर चांस होते हैं। हाथों में देखो बिल्कुल काले हो रहे हैं। सुबह अभी तो मैं हाथ धोया है साबुन के साथ में, खाना खाया था जब, लेकिन साफ़ नहीं होता। लेकिन 1-2 दिन में अगर उतारनी बंद कर दे या फिर ईंटों के हाथ लगाना बंद कर दे, फिर साफ़ हो जाता है। तो जो भी चट्टा वहाँ से तोड़ दिया ना, तो ये रूल होता है कि भाई भट्टा जो भी चट्टा तोड़ दिया पीछे तक साफ़ करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई थोड़ी बहुत मिट्टी वाली ट्रॉली में काफ़ी सारी मिट्टी हो जाती है। तो भाई जो भी चट्टा तोड़ते हैं वो लास्ट तक, एंड तक ढाते हैं। लेकिन अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे तो सारे चट्टों में ईंटें बच जाएंगी। ठीक है जी भाई, सभी का नुकसान किसी का भी नहीं करना हमने। भट्टे पे किसी का नुकसान नहीं करना, ना लेबर वाले का, ना चौकीदार का, ना मुंशी का, और भट्टे मालिक का भी, ना सप्लायर का। हमने नुकसान करने से हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई सांप की है ये कांजड़ी हो सकता है इसमें छोटा मोटा। चलो भाई, सांप यहाँ पे कच्ची मिट्टी है, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू इन्हीं का काम है। वही लगा दिया है भरने के लिए। चलते हैं जी, भागते हैं। सोऊंगा मैं तो, भर देंगे अपने आप। ईंटों की तो आवाज़ होनी चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ है। वो है ही है इनमें, कच्ची से कच्ची उठा लो वो ही बोलेगी, बस अपने आप भर देंगे। जोड़ 20 से 30 जोड़ हैं सारी ट्रॉली में। 5000 ईंटों में 20 से 30 ईंटें टूटी हुई है। अब सोने के लिए चलते हैं। कमरे पे 9 बजे पहुंच गया था मैं, 9:30 थी, ऐसा कुछ टाइम था। अब बज गए पूरे नेट 12:00 हो रही है, पूरे नेट 12 बजे हुए। देखो भाई, उधर से तो मिट्टी लगी हुई है, अब यहाँ से देखो साफ़ हो गई है। देखो अंदर से बिल्कुल चट्टा साफ़ ही निकलेगा। भाई पल्लड़ डालेंगे, ये कंप्लीट हो गई इसी तरीके से। अंदर से पूरी बिल्कुल साफ़ निकलेगी गार। ऊपर वाली पे और शेरे वाली पे गार लगी हुई थी बस।
4 बजने वाले हैं वही, लगाते हैं जी पल्लड़। वही पल्लड़ लग गया, अभी भागते हैं, वहीं करेंगे अगर बातें करेंगे तो। लो जी पहुंचे हैं भाई कमरे पे। लो जी ऊपर आए छत पे, 6 बजे हुए हैं, प्लॉट का सीन है और सूर्य देवता जी महाराज चले गए हैं, ये देखो। हेलो जी नहा धो लिया हूँ, नीचे ही आ गया मैं तो, ऊपर बाहर डंपर चल गया, साउंड आपको परेशान करता, फिर वीडियो में साफ आवाज़ नहीं आती थी। तो वही अगर देखो हमारी वीडियो देख के अगर आपको काम करने की इच्छा मन में जाग रही है तो उसके लिए उन भाइयों के लिए बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी है और आपको दिल्ली में काम करना है तो वही ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेनी है आपने, सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद में फिर जब काम करना है तो आपको पहले इंस्पेक्शन करना पड़ेगा हर चीज़ का। आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए, आपके पास में कम से कम 10 लाख रुपए तो ज़रूर होने चाहिए हाथ में लेने के लिए, क्योंकि पूंजी हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप काम शुरू करोगे कंपटीशन का काम आपके साथ में रहेगा। आप किसी भी शहर में कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो तो दिल्ली के हिसाब से ही बता देता हूँ। दिल्ली में पहली बात तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बोल रखा है कि ट्रैक्टर बिल्कुल ज़ीरो है दिल्ली के अंदर, बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल बैन है। और ये आज से नहीं है, काफ़ी सालों से, 20, 25, 30 सालों से ट्रैक्टर बिल्कुल अलाउड ही नहीं है दिल्ली में। मैंने पहले बता रखा है बहुत सारी वीडियो में, आज रिपीट कर देता हूँ। दूसरी बात, आपको अगर आपके पास में अच्छा बजट है, 10 लाख रुपए को छोड़ो, आपको 20 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास में, तो उसके जो 20 लाख रुपए होंगे ना, 2 महीने आपको इंस्पेक्शन करनी है उसके। जो ये काम है आपको काम कैसे करना वो भी मैं तरीका बता देता हूँ। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप हेलो भेज देना। मेरे इंस्टाग्राम लोग पता नहीं मैसेज नहीं आ रहे भाई, कई दिन से, 2-3 दिन से लोग कह रहे हैं कि भाई मैसेज नहीं आ रहे। जिन भाइयों के मैसेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास मैसेज जा नहीं रहा, लेकिन हमने कर रखा है मैसेज। तो चलो भाई उन भाइयों को बता देता हूँ, जब भी आपने काम करने की सोच ले कि भाई काम करना है तो आपने 2 महीने 3 महीने इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि भाई कैसे ईंटें भट्ठे से आ रही हैं, किस रेट में मिल रही हैं। फिर आगे जाना है आपने, पहले भट्ठे पे जाना है, कई भट्ठों पे जाना है आपके आसपास में। आप दिल्ली से ही मान के चलेंगे, दिल्ली के आसपास में, आप एनसीआर के अंदर आपका गांव है, आपका जो शहर है, या फिर आप दूर से हो, जैसे हम 150 किलोमीटर से यहाँ दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं से भी हो, अगर दिल्ली में काम करना है तो ट्रैक्टर तो इनलीगल है ही है, बिल्कुल अलाउड नहीं है दिल्ली में। आपको ट्रैक्टर नहीं लेना है भाई, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई ट्रैक्टर मत लेना। काम शुरू करना है, आपको सीएनजी की गाड़ी आती है, 3000 की, 3500 की, 4000 की, 5000 इंटो की, ठीक है जी, वो लेनी है आपने। उसके बारे में दोबारा से बात करेंगे, पहले ही टॉपिक पे आते हैं। भट्ठे के इंस्पेक्शन करने हैं आपने आसपास के 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के दायरे में भट्ठे होने चाहिए, तभी आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा आप 100 किलोमीटर पर चले गए और 100 किलोमीटर से इंटे लाने की कोशिश करोगे तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा एक दिन में मतलब चक्कर नहीं होता रहेगा। जैसे हम रोज़ाना चक्कर मार देते हैं, उसमें भी शाम हो जाती है, कई बार तो लेट 9 बजे तक आते हैं, आपने देख लिया वीडियो में। इंस्पेक्शन कर लिया भट्ठों का, रेट पता कर लिया, आगे मार्केट में जाओ, बाइक पे जाओ, 2 बंदे होने चाहिए, तो ग्राहकों से बात करो, बिल्डरों से बात करो, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई आपको क्या रेट हमें भट्ठे से मिल रही हैं। और भट्ठे पे सबसे बड़ी बात है, भट्ठे पे जाते ही आपने बोलना है कि भाई सप्लायर का काम करेंगे, आप रेट बताओ हमारे को सप्लायर वाला। सप्लायर का रेट अलग होता है, जो लोकल ईंटें जाती हैं उनका रेट अलग होता है, क्योंकि भट्ठा खुद अपने साधन से ग्राहक के पास में पहुंच करता है, ईंटें उनके वहाँ खुद प्रोवाइड करवा के आते हैं, ठीक है जी। भट्ठे से आ जाओ, रेट सब कुछ आपने सप्लायर वाला आपने जान लिया, लेकिन आप जब तक मतलब बहुत सारे भट्टों पे फिरोगे, इंस्पेक्शन करोगे, सबसे रेट पूछोगे, मालिकों से आपकी बात होगी, मुंशियों से बात होगी, तो आपको रेट का सभी को पता चल जाएगा। पता चल गया, रेट पता चलने के बाद में फिर आप आगे चले गए जहाँ आपने ग्राहकों से बात करनी है। दिल्ली में ही मान के चलते हैं, दिल्ली में आपने बात करनी है, सप्लायरों के यहाँ जाना है कि भाई हमने ईंट का काम शुरू करना है, या फिर करेंगे, या फिर कर रहे हो, आप ऑलरेडी कर भी रहे हो तो आसपास में कर रहे हो, लोकल कर रहे हो, तो आपने अगर दिल्ली में करना चाहते हो तो
ग्राहकों को बताना है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम सप्लायर का इंटे लेके आएंगे और बताओ क्या प्रोसेस है। तो सप्लायर अपने आप आपको पूरा प्रोसेस बता देगा कि भाई किस रेट में कौन सी इंटे हैं क्या। जब आप लाइन में घुस जाओगे तब आपको धीरे धीरे नॉलेज होती रहेगी। साल 6 महीने 2 साल तक भी आपको लग सकते हैं कामयाब होने में। कामयाब तो क्या है कि भाई रेट आपको अगर माफिक आ गया आपका खर्चा अलग निकाल के आपको अगर सही अच्छे पैसे बन रहे हैं आपको पता चल जाएगा। 100 सप्लायर 50 सप्लायर 20 सप्लायर के पास में जाना है, 10 20 15 भट्टों पर आपको जाना है। जब तक आप 15-20 लोगों से सप्लायरों से नहीं मिलोगे, 15-20 भट्टे नहीं कवर करोगे तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं होगा। ठीक है जी, मैं पूरी प्रोसेस के तरीके से बता रहा हूँ, जीरो से बिल्कुल लेवल ऊंचे लेवल तक। ठीक है जी, आपने दोनों तरफ बात कर ली, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या खर्च है। खर्च तो आपको तो पता चलेगा ना जब आप साधन ले लोगे। खर्च पता करने के लिए आप सप्लायरों से भी, मतलब जो हमारी तरह सप्लायर है, ट्रैक्टर वाले हैं या फिर गाड़ियों वाले हैं। ट्रैक्टर वाले को तो चलो भाई आपने जाना ही नहीं है, ट्रैक्टर वाला तो मैं आपको बताता ही नहीं कि भाई ट्रैक्टर के साथ में आपने इंटे लोड करनी है या फिर बेचनी है, सप्लायर का काम करना है। अगर हाँ लोकल हरियाणा में है, लोकल यूपी में है या फिर आप कहीं पर भी हैं पूरे भारत में, अगर NCR से बाहर, दिल्ली से बाहर, दिल्ली में तो अलाउड नहीं है। उसके बाद में आप अगर हाँ वो लोकल वहाँ काम करना चाहते हो तो ट्रैक्टर अलाउड कर सकते हो, ट्रैक्टर आप ले सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। खर्च का, ट्रैक्टर का खर्च तो आपको लोकल काम करोगे तब पता चल जाएगा कि भाई क्या एवरेज है। 4 साढ़े 4 5 की एवरेज ट्रैक्टर की होती है। उसके हिसाब से आप खर्चा लेबर का मान लेना। खुद काम कर रहे हो मेरी तरह, अगर ड्राइव भी कर लोगे, इंटे भी उतार लोगे तो उसके हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा। पूरा लेवल आपको 10 20 15 लोगों से मिलोगे भट्ठे पे और 15-20 सप्लायरों से और 2 4 5 ट्रैक्टर वालों और गाड़ी वालों, जो CNG की गाड़ियाँ सप्लायरों की चलती हैं, उनसे आप बात करोगे तो आपको पूरा ही प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, जिन्होंने नया काम शुरू करना है उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, भट्ठे के बारे में जानते हैं, भट्ठे के आसपास, भट्ठे के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर भट्ठे से इंटे जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उनको काम बड़ा करने के लिए, और जो नए हैं उनका काम शुरू करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, आपको पता चल गया, आप शुरू कर लो। आपके पास में 20 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। 20 लाख रुपए में आप 15 लाख रुपए की गाड़ी कम से कम आएगी, क्योंकि डाउन पेमेंट होगी। 10 लाख में भी आ जाती है गाड़ी, 5 लाख में भी आ जाएगी, 7 लाख में भी आ जाएगी। अगर आपने 18-12 टाटा की गाड़ियाँ हैं, 3500 की, 4000 की और 5000 की, 6000 की तक की इंटे